मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं आपको श्रेष्ठ एग्जाम की सिलेबस को बताने जा रहा हूं और ये भी कुछ सेंटर्स को दिखाऊंगा कि कहां कहां ये परीक्षाएं किन किन राज्यों के किन किन शहरों में आयोजित होती है। जैसा मैंने बार बार बताया हुआ है बच्चों कि श्रेष्ठा ग्रुप के लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं उससे ज्वाइन कर लें। और ये श्रेष्ठ एग्ज़ाम जो है केवल अनुसूचित जाति के बच्चे इस परीक्षा को देते हैं, यानी कि एससी कैटेगरी शेड्यूल कास्ट के बच्चे इस परीक्षा को देते हैं। और इस जो भी बच्चा इसको पास करता है, भारत के बेहतरीन स्कूलों में जो रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं जहां बच्चे रह के पढ़ते हैं, वहां पर मुफ्त में शिक्षा कक्षा 9 से 12 तक दी जाती है। तो ये मान के चलिए एक कक्षा 9 में जैसे आप एडमिशन लेते हैं, उन स्कूलों का एक साल का खर्च कम से कम 3 से 4 लाख रुपए आता है। तो वहां पे आप फ्री में पढ़ेंगे कक्षा 9 से लेकर 12 तक। और जैसा ये एसएसबी के लिए है वैसे ही श्रेष्ठा के लिए मैं बार बार बता रहा हूं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ही परीक्षा को करवाती है। वो भी दोनों ही परीक्षा करवाती है, दोनों का पैटर्न बच्चों सेम है। तो ये जो आया था ये 2022 का था। जो बच्चे अभी कक्षा 8 में है वही अभी देंगे इसको। कक्षा 8 जब पास कर लेंगे तब तुरंत होगा, लेकिन फॉर्म आपका अभी भरा जाएगा बच्चों, ये फरवरी मार्च में। अभी मैं दिखा रहा हूँ इसका नोटिफिकेशन कब आया था, क्योंकि ये पिछली बार परीक्षा हुई थी बच्चों, क्योंकि सेशन हमेशा देखिए अप्रैल से चलता है, ठीक है। तो पिछली बार थोड़ा कोरोना की वजह से लेट आया था, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार फॉर्म थोड़ा सा जल्दी आएगा, क्योंकि बच्चों का एडमिशन अप्रैल से ही लेना होता है। तो अब देखिए ये पिछली बार का मैं दिखा रहा हूँ, मार्च से अप्रैल तक फॉर्म भरा गया, ठीक है। अप्रैल के बाद जस्ट देखिए पहले सप्ताह 2 तारीख को ये डाउनलोड हुआ एडमिट कार्ड और परीक्षा 7 मई की हो गई। तो फॉर्म जैसे आया नहीं कि आपकी परीक्षा तुरंत हो रही है, ये ध्यान दीजिएगा। इसीलिए मैं आपको तैयारी एडवांस में अभी से करा रहा हूँ, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाए बच्चों, ठीक है। अब आइए, अभी फॉर्म आने में समय है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। कई बार सिलेबस की बात होती है कि सर सिलेबस क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो इसको मैं आपको बता दे रहा हूं बच्चों, ठीक है। ऑलरेडी एक वीडियो मैंने डिटेल बनाया हुआ है। अब देखिए ये आपके सामने है पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। जो एसएसबी था वो कंप्यूटर बेस्ड था बच्चों, ठीक है। और ये है पेपर पेन मोड में, यानी कि ऑफलाइन मोड में होता है, इसलिए इसका क्वेश्चन पेपर मेरे पास अवेलेबल है। और बीच बीच में आपको प्रश्नों को भी मैं दिखाते रहता हूं, क्योंकि सेम पैटर्न पे एसएसबी भी हो रहा है। अब देखिए गणित, जो गणित का है 30 प्रश्न पूरे हैं 120 नंबर के। देखिए सबसे ज्यादा गणित के प्रश्न आ रहे हैं, यही एसएसबी में था। विज्ञान यानी कि साइंस के हैं 20 क्वेश्चंस, सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन के हैं 25 क्वेश्चंस, जीके जनरल अवेयरनेस और नॉलेज के हैं 25 क्वेश्चन। सेम पैटर्न ये एसएसबी का था, सेम पैटर्न आपका श्रेष्ठा का है। जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ श्रेष्ठा नेट्स का सेम पैटर्न है बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इनकरेक्ट आंसर हो जाता है तो कोई भी नंबर आपका कटना नहीं हो रहा है, और सही आंसर के लिए 4 नंबर दिया जाएगा। और अगर टाई हो जाता है, टाई मतलब कि मान लीजिए 400 में से किसी बच्चे का 300 आ गया और ऐसे बच्चों का आ गया जो कि 4 बच्चे हैं, ठीक है। अब भाई कैसे मेरिट डिसाइड होगी, उनकी जो बच्चा सबसे बड़ा होगा उसको ऊपर कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए किसी बच्चे, ऐसा तो अमूमन होता नहीं है कि सभी बच्चों की डेट ऑफ बर्थ वही हो, ठीक है। तो जो बच्चा ज्यादा उम्र में होगा, मान लीजिए किसी बच्चे की उम्र भी सेम हो गई, तो एप्लीकेशन नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन नंबर जो लिया जाएगा वो असेंडिंग ऑर्डर में लिया जाएगा, यानी कि आरोही क्रम में लिया जाएगा बच्चों। तो इस आधार पर अगर कोई टाई हो जाता है तो होता, कई बार बच्चे कमेंट में पूछते हैं सर हिंदी में पेपर आएगा कि अंग्रेजी में पेपर आएगा। देखिए बार बार मैं आपको बताता हूँ बाईलिंगुअल आएगा, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आएंगे, ठीक है। अगर कोई गलती ट्रांसलेशन में कोई चीज होती है, हिंदी में गलती होती है, तो अंग्रेजी वाला ही फाइनल माना जाएगा। देखिए आपको कई बार बताने जाऊंगा, जब आप इतने बेहतरीन स्कूलों में, कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर हिंदी में पढ़ा दीजिए, ठीक है। बच्चों हिंदी ही तो बोल के पढ़ा रहा हूं। कारण क्या है कि जब आप जाएंगे इतने बेहतरीन स्कूलों में, कक्षा 9 से 12 तो पूरी अंग्रेजी की किताबें पढ़नी है, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो रहा है, ये मत मानिए कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आप पढ़ना मेरे चैनल्स को देख रहे हैं, ज्वाइन किए व्हाट्सएप ग्रुप, तो आप होने के लिए किए हैं, हारने के लिए नहीं किए हैं, जीतने के लिए किए हैं, ठीक है। तो आप अभी से इसको करिए, क्योंकि और वहां पे बेशक आपके देखिए बच्चों ब्रिज कोर्स चलाया जाएगा जो बच्चे हिंदी मीडियम से जाएंगे, ताकि इंग्लिश अच्छी हो जाए। लेकिन इंग्लिश बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, वहां पे मेहनत आपको करनी है पढ़ाई के साथ साथ। तो आप अभी से अगर तैयारी करते हैं, क्योंकि आगे चल के आप इंजीनियरिंग IIT करने जाते हैं, मेडिकल करने जाते हैं, वहां पे भी तो इंग्लिश में किताबें हैं,
ठीक है। तो जो बेहतरीन किताबें सभी अंग्रेजी में ही उपलब्ध हैं, तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, परेशान मत होइएगा। ठीक है। अब देखिए सवाल कहाँ से आएंगे, एनसीईआरटी सिलेबस कक्षा 8 से आएंगे। ठीक है। और जो 10 के लिए होगा, ये 11 के लिए होगा, वो 10 की किताब से आएंगे। ठीक है। तो आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपको ऑलरेडी तैयारी करा रहा हूँ। कुछ चीज़ें अलग हैं। ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चंस भी बता रहा हूँ, और पेरेंट की इनकम देखिए 2.5 लाख होनी चाहिए, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। और कोई भी बच्चों आपसे फीस नहीं ली जाएगी, सबसे बड़ी बात है, फीस कोई भी नहीं ली जाएगी। और आप अपना डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, इसमें एक साल आप बढ़ा लीजिएगा। ठीक है। 2006 है तो इसको 2007 कर लीजिएगा डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। और ये 2010 है तो इसको 2011 कर लीजिएगा। अगर इसके बीच में है तब आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। और ये दोनों तिथियां उसमें शामिल की गई हैं, ध्यान रखिएगा, दोनों तिथियां शामिल की गई हैं। 1/4/2007 को कोई बच्चा जन्मा है तो इस परीक्षा में शामिल होगा। ठीक है। वैसे ही जो 11 में बच्चा पढ़ रहा है, इसमें आप 1 साल बढ़ा लीजिए, इसको 2005 कर लीजिए और इसको 2008 कर लीजिए। ठीक है। तो ये भी परीक्षा वो दे सकते हैं। बाकी मैंने और डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसके लिए कृपया आप उसको देख लीजिएगा। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ये आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक बच्चों मिल जाएगा आपको। ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।